मेष राशि की अगर बात की जाए, स्क्रीन पे जो आप लोगों को चार्ट दिख रहा है या मेष राशि का, चंद्रमा प्रथम भाव में है, तो यह मेष राशि हो गई। आपकी साढ़े सात ही चल रही है। पहले से ही आप लोग मार्च 2026 के महीने से काफी परेशान दिख रहे हैं। अनेकों तरह की समस्या झेल रहे हैं, जैसे व्यापार में संघर्ष, किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी के जॉब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब जो शनि के प्रभाव होते हैं, ये कारक होते हैं, कामों में डिले करना, बनता हुआ काम बिगड़ जाना। ये सारे जो प्रभाव हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई राशियों को देखने को मिल रहा होगा, कई जातकों को देखने को मिल रहा होगा। स्पेशली जुलाई 2026 के महीने में क्या चेंजेस हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साढ़े साथी के साथ साथ मंगल का जो गोचर है आपके दूसरे भाव में हुआ है। जब मंगल दूसरे भाव में गोचर करते हैं किसी भी राशि वाले जातकों के, तो मेष राशि की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दो बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने आपसे कहा और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपने कोई बड़ा जोखिम सर पर उठा लिया, क्योंकि जोखिम उठाने से, रिस्क लेने से इस समय भारी भरकम नुकसान मंगल यहाँ पे करवा सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है इस महीने में। कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? एक तो मंगल आपके दूसरे भाव में यहाँ पे विराजमान है। उसके साथ-साथ शनि शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है। साढ़े साती में अलग प्रॉब्लम हो रहा है। मंगल की वजह से अलग समस्या दिख रही है। तो जुलाई 2026 में किसी भी प्रकार को आप लोगों को कार्यस्थल पे किसी से बहस नहीं करना है, झगड़ा झंझट नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। यह ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा महीना आप लोगों के लिए जा सकता है। नहीं तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ पे कि कलीग के साथ या बॉस के साथ आप लोगों की अनबन हो सकती है। इसके साथ-साथ बॉस का नाम लिया तो जितने भी आप लोगों के बॉस हैं, सहकर्मी हैं, जैसे कलीग का, थोड़ा-सा इनसे अच्छा संबंध बना के रखें, तो ये अच्छा है, क्योंकि जुलाई 2026 में मंगल के गोचर के दौरान आप लोगों के बॉस या सहकर्मी के साथ झगड़ा या बहस होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को अपने वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। जब मंगल जाते हैं वाणी के घर में, मंगल आक्रामक बहुत ही ऊर्जा के कारक हैं, ठीक है? बहुत ही ऊर्जा के, एनर्जी के, पावर के कारक माने जाते हैं। जब ये वाणी के स्थान पे जाते हैं तो वाणी जो कठोर हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को, मेष राशि वाले जातकों को, इस महीने में वाणी पे पूरा संयम रखना है। जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही कहना है, जहाँ चुप रहना है, शांत रह सकते हैं, वहाँ शांत रहने की कोशिश करना है। इसके साथ-साथ जितने भी पुराने शत्रु हैं आपको, उनसे सावधान रहने की भी यहाँ पे चेतावनी दी जाती है मंगल के गोचर के साथ-साथ। किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है। ईर्ष्या रखने से क्या होगा कि उनका नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जितना हो सका शांत रहें, और किसी भी प्रकार का किसी से कोई रिस्क न लें, किसी के साथ कोई बहस ना करें, कलह-कलेश करने से बचें। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब बुध देव मेष राशि वाले जातकों के तीसरे भाव से गोचर करते हैं, तो यहाँ पे यह भी एक प्रेडिक्शन निकाल कर आते हैं कि आपकी एनर्जी में थोड़ा गिरावट होती है, आपकी ऊर्जा में थोड़ा गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अनेक-अनेक प्रकार की, मतलब अलग-अलग प्रकार की जो बाधाएँ हैं, आपके कार्य में आ सकती है। साढ़े साती की वजह से भी ये प्रेडिक्शन आ रही है। साढ़े साती जो चली है अभी आपकी साढ़े 7 साल की है, ठीक है? लेकिन मंगल के गोचर की वजह से भी यही प्रेडिक्शन आ रही है, बुध के गोचर की वजह से भी यही प्रेडिक्शन आ रही है। तो आप लोगों को कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी से सलाह लेकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ आप लोगों को यह भी सलाह दी जाती है, जब बुध थर्ड हाउस में जाते हैं, थोड़ा यात्रा करने से बचना चाहिए। खास करके जो आपका मोबाइल फ़ोन है, या फिर अगर कोई आप ऑनलाइन यूज़ करने वाली सामान अपने साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो उसे सँभालना चाहिए। नहीं तो इस महीने में यह खराब होने में, तकनीकी खराबी में, या फिर चोरी होने की भी यहाँ पे संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि इस महीने में बुध के गोचर की वजह से हो सकता है कि रिश्तों में थोड़ी-सी खटास उत्पन्न हो, थोड़ा-सा बहस होने की संभावना रहे। तो मंगल भी वही कह रहा है, बुध का गोचर भी वही कह रहा है। इसके साथ-साथ भाई-बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे तो काफ़ी यह महीना आप लोगों का साथ देगा। और धन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही करें, नहीं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि कहीं पे हम धन अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से वो
हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए, जितना हमने एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 4th हाउस में विराजमान है। जब मेष राशि वाले जातकों के 4th हाउस में सूर्य का गोचर होता है, तो यह देखने को मिलता है, यहाँ से फिर से मंगल और बुध के गोचर के साथ-साथ यह वापस से देखने को मिल रहा है कि परिवार में कहीं न कहीं से थोड़ा-सा विवाद, खास करके संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि ये सॉल्व भी हो सकती है क्योंकि गुरु यहाँ पे पहले से विराजमान है। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं आगे चलकर ज़रूर आऊँगा। शारीरिक कष्ट भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ सकता है, हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आयोजन हुआ हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम कर दिया, उसके वजह से शारीरिक कष्ट आप लोगों को बुखार या फिर उससे रिलेटेड कोई थकान आप लोगों को इस महीने में यह सता सकता है। इसके साथ-साथ यह भी सूर्य का गोचर भी वही कह रहा है जो बुध का गोचर कह रहा था। अनावश्यक यात्राओं से आप लोगों को बचना चाहिए। कैसी भी यात्रा हो, अगर इस महीने में आप लोग टाल सकते हैं तो ज़रूर टाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब बुध 3rd हाउस में जाते हैं और सूर्य 4th हाउस में जाते हैं, तो यात्रा करते समय जैसे मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर मोबाइल फ़ोन भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो चोरी होने की संभावना, कहीं गिर के टूटने की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। जब 5वें पंचम भाव में शुक्र का गोचर होता है, तो शुक्र का गोचर यहाँ पे काफ़ी आनंद लेकर आ रहा है आपके जीवन में। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से थोड़ा मान-सम्मान में इस महीने में थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन शुक्र का जो यह गोचर है, मान-सम्मान में गिरावट जल्दी नहीं होने देगा। शुक्र यहाँ पे आपके मान-सम्मान को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। किसी प्रकार का अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों को सफलता मिलने की पूरे योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में है और धन भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में है, तो धन अचानक से बढ़ने की भी संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने इस महीने में स्ट्रगल किया, अगले महीने में आपका प्रमोशन हो गया, यह भी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन आप लोग रिलेट कर रहे हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने परसेंट तक मेरी प्रेडिक्शन से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन से आप रिलेट नहीं भी करेंगे, क्योंकि वास्तु होता है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु आपके साथ काम करता है। इसके साथ-साथ आपकी दशा काम करती है, आपका नक्षत्र कौन-सा है, चंद्रमा ज़रूरी नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हों, भरणी में भी बैठ सकते हैं, कृत्तिका में भी बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगर पूरी प्रेडिक्शन चाहिए या फिर अपनी कुंडली पर पूरा एनालिसिस चाहिए, तो मेष राशि वाले जातकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए नंबर पे, जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा है, तो उसपे अपना बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करिए, अपना बर्थ डिटेल आप लोग मैसेज करिए, और जो भी आपकी समस्या है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, शनि के साढ़े साथी की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से, परिवार में धन संबंधी, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों की सहायता करने के लिए। अब हेल्थ की बात की जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को खान-पान पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से बचना है। क्या होता है ना, साढ़े साथी का जब फर्स्ट फेज़ चलता रहता है, तो इंसान सोचता है मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनिदेव हैं, शनिदेव धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, तो वो कहते हैं कि आप धीरे-धीरे प्रगति करिए, धीरे-धीरे संघर्ष करते रहिए, धीरे-धीरे आप लोगों को सफलता मिलती रहेगी। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को थकान देना इस समय कहीं न कहीं छोटी-मोटी बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं। बाहर का जितना कम खाएँगे उतना अच्छा है, जितना घर का खा सकते हैं, घर का बना हुआ खाइए, ये इस महीने आप लोगों को अच्छा लाभ दे सकता है। अगर उपाय की बात की जाए, तो हर मंगलवार को अगर आप लोग बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ शनिवार को अगर आप लोग मंगल देव का जो मंत्र है, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, इस मंत्र का एक माला भी जप कर रहे हैं हर शनिवार को, हो सके मंगलवार को तो बहुत अच्छा, नहीं शनिवार को तो करना ही है। तो ये आपके मंगल को काफ़ी अच्छा करने में आपकी सहायता करेगा, शनि को कंट्रोल करेगा, और यह महीना क्या, आने वाले कुछ महीने आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर बना देगा। आशा करता हूँ मेष राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत शुभ बीते।